रीट लेवल 2 से जुड़े सभी साइंस मैथ अभ्यर्थी का हार्दिक स्वागत है। बोर्ड ने जैसे ही आंसर की निकाली तब से लेकर अभी तक जितने भी यूट्यूबर्स चैनल हैं उन्होंने सब में अपनी अपनी कट ऑफ निकाली और इस कट ऑफ के अंदर जो उन्होंने पहले निकाली थी और जो अब बाद में निकाली है उसमें काफी सारा अंतर देखने को मिला। ये अंतर इतना क्यों आया, इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं, वे कौन से तर्क रहे, वे कौन से वितर्क रहे, ये सभी इन विश्लेषण के ऊपर हम चर्चा करेंगे। देखिए, जब भी कभी भी जब पहले स्थिति अलग थी, जब आंसर की नहीं आई थी और अब जब आंसर की आई है उसमें स्थिति का माहौल थोड़ा फर्क पड़ा है। कैसे? जब एक बच्चा एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकलता है तब उसके जब कोई उसे पूछता है कि भाई आपके नंबर कितने बन रहे हैं, तो सीधा सा बताता है कि भाई मेरे तो 105 क्वेश्चन में अटेम्प्ट करके आया हूँ। क्या वो उसके 105 क्वेश्चन अटेम्प्ट सही है? नहीं, वो 105 क्वेश्चन अटेम्प्ट वो उसका केवल एक आंकड़ा है जो उसने अटेम्प्ट किए। जब ये क्वेश्चन घर पे जाके मिलाता है, आंसर की में चेक करता है, तब यही क्वेश्चन उसके माइनस हो जाते हैं। माइनस 100 मतलब कि वो क्वेश्चन 100 पे आ जाता है, यानी कि 5 क्वेश्चन उसके गलत हो रहे हैं। अब जब आंसर की आ गई है, तो फिर जब बोर्ड ने आंसर की जारी की है, तब फिर उसमें क्या आ जाता है, फिर वेरिएशन आता है, फिर उसमें चेंज आ जाता है। और जो सर्वे उस समय हुए थे, जिस समय से पूछा गया था कि भाई कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए हो, कि भाई मैं तो 105 करके आया हूं, तो वो क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। और जो अब आया है उसमें क्या हो जाता है, डिफरेंस आ जाता है। ये बात आपसे छुपी नहीं है। दूसरी बात, पेपर का आंकलन, जो साइंस और मैथ यानी कि जीके के जो क्वेश्चन थे, जीके के क्वेश्चन लगभग 65 के लगभग क्वेश्चन थे। ये जीके के जो 65 क्वेश्चन थे, मैथ के लिए भी उतने ही हैं जितने ही साइंस के लिए है। मेन आता है साइंस और मैथ के जो 30 क्वेश्चन है। ये जो 30 क्वेश्चन है, जो बायो पार्ट के जो क्वेश्चन थे, उनमें क्या था, कठिनाई स्तर थोड़ा टफ था, यानी कि 12th लेवल के पूछ लिए गए और वो 12th लेवल के क्वेश्चन अच्छे से नहीं कर पाए और उसके कारण उनके थोड़े क्या हुए, नंबर कम बने। तो ये नंबर तो सबके लिए कम है, तो एक के लिए थोड़ी ना है। जो तो जितना भी वर्ग है उन सब के लिए कठिनाई स्तर सेम रहा। लेकिन जब मैथ वाले थे, मैथ वाले जो स्टूडेंट्स थे, उनके लिए वो मैथ वाले तो आराम से, हालांकि उनके लिए भी कैलकुलेशन थी, लेकिन उसको कैलकुलेशन के अंदर अपने मैथ के तो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, प्लस साइंस के भी कुछ क्वेश्चन उन्होंने अटेम्प्ट कर लिए। जबकि साइंस वाले अपने ही कैटेगरी के क्वेश्चन कम कर पाए और मैथ के तो वैसे ही कम कर पाए। तो कहीं ना कहीं मैथ वाले इस 2023 की भर्ती के अंदर सबसे ज्यादा सिलेक्शन साइंस की तुलना में मैथ का होगा। और अगर इस भर्ती को हम 2018 से कंपेयर करें, 2018 की जो सेकंड ग्रेड भर्ती थी उसके अंदर 1128 पोस्ट है साइंस की थी। 1128 पोस्ट किसकी थी, साइंस की थी। और यहां पर कितनी है इसमें रीट के अंदर 7435, 7435 पोस्ट है। और ये पोस्ट कितनी है, 1128, यानी कि लगभग 6.5 मल्टीप्लाई सेकेंड ग्रेड की पोस्टों से रीट की पोस्टें जो 2023 के अंदर निकली है वो 6.5 गुना है। अब इसके अंदर जो सिलेक्शन हुए वो चौंकाने वाले सिलेक्शन थे। जनरल के अंदर ये जो सिलेक्शन हुआ था साइंस के अंदर, 46% के अंदर जनरल की कट ऑफ गई थी। 46 वाले सारे सारे जनरल इसके अंदर सेलेक्ट हो गए। 46 का मतलब होता है 69 क्वेश्चन। ये 69 क्वेश्चन हम रीट को लेके कर रहे हैं, क्योंकि रीट का पेपर कितना था, 150 का था। और ये जो पेपर था वो इसमें 250 मार्क्स, 250 इंटू 2 500 का मार्क्स का था। ये आपके 150 क्वेश्चन है, इसको 150 के हिसाब से ये क्वेश्चन बन रहे हैं 69। और ये तो थी टॉप की कैटेगरी। और लास्ट की सबसे लास्ट की कैटेगरी कौन सी है, एसटी कैटेगरी। तो एसटी कैटेगरी के अंदर इसमें सिलेक्शन जो हुआ था 35%, जिनके भी 35% थे उन सब का क्या हो गया, लास्ट कट ऑफ 35 पे गई थी और उनका सिलेक्शन हुआ था। और इसके अंदर 53 क्वेश्चन बने थे रीट के हिसाब से। अगर रीट से इसको कंपेयर करें 150 के हिसाब से तो कितना क्वेश्चन बन रहे हैं, 53 क्वेश्चन, 53 क्वेश्चन। तो ये तो था साइंस का मोटा मोटा आंकड़ा 2018 का सेकेंड ग्रेड। अब इसके कंपेयर हम मैथ से करते हैं। मैथ के अंदर जो टॉप कैटेगरी जनरल
इनका भी 46% लगभग था, और ये जो पोस्टें थी 700 के लगभग थी। 2018 के अंदर ये पोस्टें 700 थी, और इन 700 के अंदर 46 में सारी जनरल कैटेगरी का इसमें लास्ट कट ऑफ गई थी। इसके हिसाब से भी कितने बन रहे हैं, 69 क्वेश्चन बन रहे हैं रीट के हिसाब से। और जो एसटी कैटेगरी है वो आपके सिलेक्शन गई थी 32%। 32 का मतलब होता है रीट के हिसाब से 48 क्वेश्चन। अब आप खुद समझे, ये 69 यानी कि यहाँ पर भी 69 है, उससे कोई मैटर नहीं करता है। यहाँ 700 पोस्ट है, यहाँ 1128 पोस्ट, 1128 पोस्ट है। लेकिन अब आप ये कहेंगे कि सर ये तो सेकंड ग्रेड की पोस्ट हैं और रीट है, दोनों का लेवल अलग है, बिल्कुल अलग है। सेकंड ग्रेड का थोड़ा क्या होता है, टफ लेवल होता है। ये जो लेवल है वो टफ है, जबकि थर्ड ग्रेड का लेवल आप कहेंगे टफ नहीं है। सेकंड ग्रेड आप ये क्यों बोल रहे हैं, ये इसमें केवल साइंस वाले बैठे हैं, केवल अपने ही सब्जेक्ट के नॉलेज के बैठे हैं, और इसमें केवल मैथ में भी अपने ही सब्जेक्ट के बैठे हैं। लेकिन रीट के अंदर साइंस और मैथ दोनों ही बैठे हैं, साइंस और मैथ दोनों ही बैठे हैं। तो बात तो लगभग बरोबर हो गई। वो भी तो क्या कर रहे हैं, यहाँ अलग अलग थे और यहाँ मिक्स हो गए, तो मिक्स होने के कारण इनका कठिनाई लेवल भी तो बढ़ गया। साइंस वाले मैथ का क्वेश्चन कम कर पाएंगे और मैथ वाले साइंस का कम कर पाएंगे, तो ये एक फैक्टर रहा है। तो अगर हम 69 के ऊपर कंसीडर करें, जो ये 69 फिगर आया है, इस 69 फिगर को जो सेकंड ग्रेड से आया है उसको कैलकुलेट करते हुए यदि हम इसमें अंदर कठिनाई स्तर को जोड़ें, और कठिनाई स्तर हम मान लेते हैं 20 नंबर का है। आपने कठिनाई स्तर का चलो सोचा, तो कठिनाई स्तर का मान लेते हैं, कठिनाई स्तर कितनी 20, तो कितने बन जाते हैं 89। तो इसके हिसाब से जनरल की मेरिट क्या हो सकती है, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी, एससी और एसटी, टीएस। जनरल की मेरिट हम इस 89 को कंसीडर करते हुए, क्योंकि पेपर टफ था, 89 न लेकर के क्या लेंगे 86 लेंगे। ओबीसी 84 और ईडब्ल्यूएस 82। 82 जो भी है वो ईडब्ल्यूएस के अंदर इनका सिलेक्शन है। एमबीसी के अंदर 77, एससी 76 और एसटी 71 और टीएसपी 66। ये आपके कुछ कट ऑफ सेकंड ग्रेड को कंपेयर करते हुए बनाई गई है, और मेरे इस हिसाब से ये कट ऑफ इससे ऊपर नहीं जा सकती, क्योंकि पेपर जो था, पेपर का आंकलन और स्टूडेंट से रिव्यू लेने के बाद, सभी बच्चों से रिव्यू लेने के बाद, कॉलिंग करने के बाद, और जो भी मेरे मिलने वाले हैं उनसे संपर्क करने के बाद, उनका आंकड़ा भी इस आंकड़े से मैच खाता है। तो आशा करता हूँ आपको मेरा बताया विश्लेषण समझ में आया होगा। आपके उज्जवल भविष्य के साथ आपने मेरे को ध्यान से सुना, उसके लिए थैंक यू वेरी मच।